नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चतुर्थ वेद के रूप में अथर्ववेद संहिता की चर्चा हम सब मिलकर यहाँ करने वाले हैं। पूर्व में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का अध्ययन हम लोगों ने विस्तार से कर लिया है। ठीक है, तो जो भी विषय यहाँ आप सबके समक्ष रखे जा रहे हैं, मतलब आप सबसे के साथ साझा किए जा रहे हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जिसको ये भ्रम हो कि यह जो पढ़ाया जा रहा है यह आई परीक्षा में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, क्या कैसे है, तो इस भ्रम में मत रहना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी विषय जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि देखते हैं, चतुर्थ वेदों में अंतिम वेद अथर्ववेद आता है और सबसे अर्वाचीन, अगर पूछा जाए कि सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है तो वह है अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है वह है ऋग्वेद। ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन जब हम विशेष के पीछे भागते हैं ना तो सामान्य छूट जाता है। इसलिए पहले जो सामान्य सहज प्रश्न है उनको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि परीक्षा में जो सबसे आसान प्रश्न होता है ना उसी में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। खैर, अथर्ववेद संहिता का थोड़ा एक बैकग्राउंड समझिए कि अथर्व शब्द का अर्थ क्या है, इत्यादि चीजों का, फिर मैं मुख्य बातों पर आता हूं। अथर्ववेद का अर्थ जो है वह है अथर्वों का वेद। ठीक है ना, अर्थात अविचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान, जितना भी जो है इसमें भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि जितनी सारी चीजें हैं वो सब जो है अथर्ववेद में है। ठीक है, इस वेद के अथर्व शब्द की जो है ना एक बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य यास्क ने निरुक्त में और गोपथ ब्राह्मण में भी यह उपलब्ध है। निरुक्त के अनुसार थर्व धातु, अथर्व में कह रहे हैं कि जो थर्व धातु है वो गत्यर्थक है। ठीक है ना, क्या है? गत्यर्थक। अथर्व तो गतिहीन या स्थिरता से युक्त, और थर्व धातु जैसा निरुक्तकार बताते हैं, थर्व धातु का अर्थ है गति या चेष्टा। अतः अथर्व का अर्थ क्या होगा? गतिहीन या स्थिर। अभिप्राय यह हुआ कि जिस वेद में स्थिरता या चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश है वह अथर्ववेद है। गोपथ ब्राह्मण में अथर्व शब्द अथर्वाक का संक्षिप्त रूप माना जाता है। गोपथ ब्राह्मण ने इसका अभिप्राय दिया है कि समीपस्थ मतलब सबसे नजदीक, समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना, या वह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश है वह अथर्ववेद है, ऐसा कहना है। अब देखेंगे अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वह कौन है। तो अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा। आपसे प्रारंभ में ही इसकी चर्चा की गई थी, आपसे प्रारंभ में ही इस चीज की चर्चा की गई थी। जब मैं आपको पहले दिन वैदिक साहित्य का परिचय बता रहा था, वहां पर यह चीज मैंने आपसे बताई थी कि किस देवता के ऋत्विक कौन है, किस वेद की देवता कौन है, किस वेद का ऋत्विक कौन सा है। ठीक है, आचार्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, विषय क्या है, ठीक है ना, उपवेद क्या है, इन समस्त विषयों से संबंधित जो है प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं, अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा। ठीक है, अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है?
ब्रह्मा है। अथर्ववेद का देवता कौन है? सोम है। अथर्ववेद के आचार्य कौन है? सुमंतु हैं। अब सबके आचार्यों को आप अच्छे से ध्यान कर लेना, ठीक है। अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र हैं तथा अनेक विषयों का प्रतिपादन है, अतः इसके अनेक नाम पड़े। अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों में अथर्ववेद के वे नाम प्राप्त भी होते हैं। इसके कई नाम जो है अथर्ववेद के कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे अथर्ववेद तो अथर्वा, और इसके ऋषि अथर्वा है, मतलब अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, ध्यान रखिएगा। इसमें अथर्वा ऋषि एवं उनके वंशजों द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इसको आंगिरस वेद भी कहा जाता है। गोपथ ब्राह्मण में अंगिरस या अंगिरा ऋषि और उनके वंशजों द्वारा दृष्ट होने के कारण इसे आंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को बता रहा हूं। अथर्वांगिरस वेद भी इसका नाम है। ब्रह्मदेव, फिर भृंगवीरा, ब्रह्मदेव हुआ, ब्रह्मवेद मत कहना, ब्रह्मदेव, भृंग, गिरोवेद, छत्रवेद, भैषज्य वेद, छंदोवेद, महिवेद इत्यादि इसके उपनाम भी है, ध्यान रखिएगा। मतलब अन्य इन नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके प्रतिपाद्य विषय, इसका विषय क्या है? अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय प्रायश्चित है, ठीक है। और कांडों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय अलग अलग दिए गए हैं, प्रमुख रूप से प्रायश्चित समझिए। इसमें विविध रोगों की निवृत्ति है, पाशमोचन है, रोग नाशन, शत्रु और कृमिनाशन, दीर्घायु प्राप्ति, कृषि, पशुपालन, ब्रह्म विद्या, बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं कांड वाइज आपको बताऊंगा। तो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय आपने देखा प्रायश्चित है। अथर्ववेद का जो फल, अथर्ववेद फल देने वाला ऐहिक, ठीक है ना। आइए, अथर्वा ऋषि का वंश है अंगिरा। वेदत्रयी हैं पारलौकिक फलों के दाता। जो 3 वेद इससे पूर्व में पढ़े ना, वो पारलौकिक फलों के दाता हैं, और यह ऐहिक। अथर्ववेद संहिता के नामकरण के कारण ऋषि को कहा गया है अथर्वा। अथर्ववेद के अन्य नाम देखिए, आंगिरस वेद, अथर्वांगिरो वेद, ब्रह्म देव ब्रह्मवेद है, छत्रवेद है, भृंग गिरो वेद है, भैषज्य वेद है, वही है छंदोवेद, महिवेद, आपको जो बताया था। अथर्ववेद का प्राचीन नाम है अथर्वांगिरस, याद रखिएगा। अब आइए इनकी शाखाओं के विषय में। तो पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि नवधाथर्वणो वेदः, नवधाथर्वणो वेदः मतलब नवधा अथर्वणो वेदः कहकर इस वेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। मतलब उन्होंने 9 शाखाएं बताई है। तो इसीलिए जब पूछा जाए पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं हैं तो 9 हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाभाष्य में ही इसकी चर्चा है सब, ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे, यदि पूछा जाए कहाँ पे चर्चा है, मतलब कहाँ पे यह विवरण प्राप्त होता है, यह उल्लेख, तो महाभाष्य में, ठीक है। अब 9 शाखाओं का उल्लेख होता है, फिर प्रपंच हृदय हो गया, चरणव्यूह हो गया, और सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका हो गई, इसमें भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन नामों में थोड़ा सा भेद है। सायण द्वारा उल्लिखित नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। मतलब सायण के नाम को ही जो है क्या किए, उसकी मान्यता अधिक है।
इसलिए सायण के अनुसार ही ये 9 शाखाएं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए अब 9 शाखाएं कौन सी हैं? पैपलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्म, वेद, देवदर्श, चारण, वैद्य। ब्रह्म कहीं ब्रह्म वेद आता है, कहीं ब्रह्म वद आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म वद ही समझिए, मूल मतलब यही ज्यादा उपयुक्त है। तो एक बार मैं फिर से इन 9 शाखाओं को बोल रहा हूं, आप लोग सुनिए। पैपलाद हो गया, तौद हो गया, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण, वैद्य। ठीक है, ये हैं। अब इनमें सिर्फ 2 शाखाएं संप्रति वर्तमान में उपलब्ध हैं। वो कौन सी हैं? देखिए, अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा है 2, एक शौनक, दूसरी पैपलाद। और उसमें भी अथर्ववेद की सबसे लोकप्रिय शाखा अगर कोई है तो शौनक शाखा है, ध्यान रखिएगा। कौन सी शाखा? शौनक शाखा। ओके, शौनक शाखा ही आजकल प्रचलित है। अथर्ववेद संहिता की शौनकी शाखा ही है। इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें सबसे बड़े 3 कांड हैं। ठीक है, एक तो 20वां कांड हो गया, फिर छठा कांड हो गया, फिर 19वां कांड हो गया। इसमें सबसे छोटा कांड 17वां कांड है। ठीक है, यजुर्वेद भी अथर्ववेद भी यजुर्वेद के समान जो है गद्य अंश है इसमें। यह पूरे ग्रंथ का लगभग षष्ठांश है। पैपलाद शाखा देखेंगे, यह शाखा, इस शाखा की संहिता पैपलाद संहिता है। कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त एक पांडुलिपि के आधार पर प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 में अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसको जो है प्रकाशित किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके 5 आपको उपवेद भी, अथर्ववेद के 5 उपवेद भी हैं। पहला है सर्पवेद, इसमें सर्पों के भेद, सर्प विष, चिकित्सा आदि का इसमें वर्णन है। दूसरा है पिशाच वेद, इसमें पिशाचों या राक्षसों की विविध चेष्टाओं आदि का वर्णन है। तीसरा है असुरवेद, इसमें अथर्ववेद में असुरों को यातुधान कहा गया है। ये यातु माने जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। इनके जो है ना अनेक क्रियाकलापों का इसमें वर्णन किया गया है असुरवेद में। अगला है चौथा उपवेद इतिहास वेद, इसमें प्राचीन आख्यान, राजवंशों का परिचय आदि वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण ने इतिहास वेद में समुद्र विज्ञान को भी सम्मिलित किया है। 5वां है पुराण वेद। 5वां उपवेद क्या है अथर्ववेद का? पुराण वेद। इसमें पुराण ग्रंथ आते हैं। इसमें सृष्टि, उत्पत्ति, देव और ऋषियों की वंशावली, मनवंतरों का वर्णन, सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का जीवन चरित आदि का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण ने पुराण वेद में जंतु विज्ञान मतलब पशु पक्षी विज्ञान का भी समावेश किया है, ध्यान रखिएगा। तो शतपथ ब्राह्मण में इन 5 उपवेदों के नाम बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय मतलब सर्वाधिक लोकप्रिय अथर्ववेद की शाखा शौनक शाखा है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण जो है, एकमात्र जो ब्राह्मण है वह गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, और आपसे प्रश्न परीक्षा में किया जाता है कि सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण कौन सा है? तो जो वेद ही अर्वाचीन सबसे मतलब अर्वाचीन वेद जब अथर्ववेद है तो ऑब्वियस है कि उससे जो संबंधित चीजें होंगी वो भी अर्वाचीन ही होंगी, तो गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, आइए अब मैंने जो शाखाओं के बारे में बताया भाई कि 2 ही उपलब्ध शाखाएं हैं।
लेकिन जब शाखाओं की बात होती है तो कुछ मतलब 3-4 विद्वान, जैसे आपको महर्षि पतंजलि ने 9 शाखा बता दी, चरण व्यूह इन्होंने भी 9 शाखा माना है, उल्लेख किया है। प्रपंच हृदय नामक हैं आचार्य, इन्होंने भी 9 की चर्चा की है। फिर बाद में सायण ने भी 9 ही शाखा बताया है, परंतु पूर्ण उपलब्ध शाखा 2 ही है। ठीक है। पैपलाद जो उपलब्ध शाखा, एक तो शौनकी शाखा हो गई, एक पैपलाद हो गया। तो शौनकी शाखा वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है, जो अथर्ववेद संहिता हम कहते हैं ना, वो यही शौनकी शाखा ही है। और जो गोपद ब्राह्मण की चर्चा कर रहा हूं ना, वो शौनक शाखा से ही संबंधित है। पैपलाद शाखा, पिपलाद ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। तो अथर्ववेद की उपलब्ध शाखा शौनकी शाखा हो गई। जो अथर्ववेद संहिता है वो आजकल वही शौनकी शाखा ही है। पैपलाद शाखा के बारे में आपको बता ही दिया, पिपलाद ऋषि के नाम पर इसका नाम जो है, इसका नामकरण हुआ था। ठीक है। अथर्ववेद के ब्राह्मण जो है उनके बारे में देखते हैं। अथर्ववेद के आपने ब्राह्मण देखा ही, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त है, एक तो पूर्व भाग है, एक उत्तर भाग है। ठीक है। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक हैं, 135 कांडिकाएं हैं। उत्तर भाग में 6 प्रपाठक हैं और 123 कांडिकाएं हैं। इस पर टोटल 11 प्रपाठक हो गए। अथर्ववेदी ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण पैपलाद शाखा से संबद्ध है। गोपद ब्राह्मण के बारे में ध्यान से आप लोग याद रखना इस चीज को। अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अथर्ववेद में उपनिषद देखिए। अथर्ववेद में उपनिषद है 3 हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है। प्रश्न उपनिषद जो है यह अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से संबंधित है। यह पूर्ण रूप से क्या है, गद्य है। ठीक है। पिपलाद ऋषि अपने 6 शिष्य ऋषियों द्वारा पूछे गए आध्यात्मिक विषयक प्रश्नों का इसमें उत्तर देते हैं, और इन प्रश्नों के कारण ही इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ गया। इनके 6 शिष्य जो थे प्रश्नोपनिषद में, कबंधी, कात्यायन, भार्गव, वैदर्भी, कौशल्य, आश्वलायन, सौर्यामणि, शैव्य, सत्यकाम और अंतिम है सुकेशा, भारद्वाज। ठीक है। मुंडकोपनिषद, तो अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद कुल 3 मुंडकों तथा प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। यह मुंडक अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित है। मुंडक का अर्थ है सन्यासी यहाँ है। सत्यमेव जयते हो गए, द्वासुपर्णा सयुजा हो गया, ये सब यहीं पर है, मतलब ये सब मुंडकोपनिषद में है। मांडुक्योपनिषद यह बहुत छोटा सा उपनिषद है, इसमें कुल 12 वाक्य मतलब खंड या कांडिकाएं कहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अथर्ववेद का शिक्षा ग्रंथ जो है वह है मांडुकी शिक्षा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अथर्ववेद में प्रातिशाख्य है 2, एक शौनकी प्रातिशाख्य और दूसरा अथर्ववेद प्रातिशाख्य। अब आइए कल्प सूत्रों में। तो कल्प सूत्रों में पहला है स्रोत सूत्र। तो अथर्ववेद के स्रोत सूत्र है वैतान सूत्र। अथर्ववेद का स्रोत सूत्र का नाम है वैतान। अथर्ववेद का गृह सूत्र है कौशिक। अथर्ववेद में धर्म सूत्र नहीं है, अथर्ववेद में शुल्ब सूत्र भी नहीं है। तो जो स्रोत सूत्र वैतान है उसमें 8 अध्याय हैं, 43 कांडिकाएं हैं। कौशिक गृह सूत्र में 14 अध्याय हैं, 141 कांडिकाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मांडुकी शिक्षा है, मैंने आपको बताया। प्रातिशाख्य इसके भी बता दिया। ठीक है। जो मांडुकी शिक्षा है उसमें 179 श्लोक हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। शौनकी प्रातिशाख्य जो है या चतुराध्यायी का भी उसे कहते हैं, इसके लेखक शौनक हैं, इसमें 4 अध्याय हैं। अथर्ववेद प्रातिशाख्य यह प्रपाठकों में विभक्त है।
ठीक है। आइए, जो अपनी शौनकी शाखा है उसमें 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? 20 कांड हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ प्रमुख सूक्त भी हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। पहले कांडों के बारे में देखते हैं, जो 20 कांड हैं। ठीक है, जो 20 कांड हैं उसके बारे में देखा जाता है। तो शौनकी शाखा में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं। अथर्ववेद का सबसे बड़ा कांड मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था, 20वां है। और अथर्ववेद का सबसे छोटा कांड जो है वह कौन सा है? तो 17वां कांड है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5987 है। अथर्ववेद में उपवेद भी मैंने आपको बता दिया, सर्ववेद, विषादवेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। और इनमें से प्राप्य जो उपवेद हैं वो 2 है, इतिहास वेद और पुराण वेद। अथर्ववेद की शाखाओं की संख्या 9 है, यह भी मैंने आपको बता दिया था। अथर्ववेद का 15वां कांड व्रात्य कांड कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चारण वैद्य शाखा है अथर्ववेद की। अथर्ववेद में सूक्तों के प्रतिपाद्य विषयों को 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला है अध्यात्म प्रकरण, दूसरा है अधिभूत प्रकरण, तीसरा है अधिदैवत प्रकरण। अथर्ववेद की विषय सामग्री को विभाजित किया जाता 8 वर्गों में। भैषज सूक्त, पहला है भैषज सूक्त, दूसरा आयुष्य सूक्त, तीसरा है पौष्टिक सूक्त, चौथा है स्त्री कर्म सूक्त, पांचवा है प्रायश्चित सूक्त, छठा है ब्राह्मण्य सूक्त, सातवां है राजकर्म सूक्त, आठवां है अभिचार सूक्त। ठीक है, अभिचार सूक्त। आइए, रोगों तथा उनके निदान का उल्लेख है भैषज सूक्त में। स्वास्थ्य परक बातों का उल्लेख है आयुष्य, नाम से ही जैसा आयुष्य सूक्त। कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का उल्लेख है पौष्टिक सूक्त में। ठीक है, ये विषय आते हैं कि भाई इनमें क्या है, ये क्या है, जैसे बताता हूँ आपको। जैसे पूछेगा कि विवाह, प्रेम, संतानोत्पत्ति इत्यादि का उल्लेख किस सूक्त में है? तो स्त्री कर्म सूक्त। प्रायश्चित करने के मंत्र हैं प्रायश्चित सूक्त में। सृष्टि के परम तत्व परम ब्रह्म का विवेचन स्थल है ब्राह्मण्य सूक्त। राजाओं तथा उनके कार्य एवं जादू टोने के मंत्र स्थल है राजकर्म सूक्त। दैत्य, राक्षस, शत्रु आदि के क्रियाकलाप का स्थल है अभिचार सूक्त। यज्ञ के पूर्ण संस्कार के लिए आवश्यक वेद है अथर्ववेद। शमनो देवीरभीष्टये शमनो देवीरभीष्टये, यह सूक्ति है अथर्ववेद की, बड़ा प्रसिद्ध है यह। अथर्ववेद का विवाह से संबंधित कांड है 14वां कांड। अथर्ववेद के 20वें कांड का अधिकतम सूक्त संबंधित है इंद्र से। गोपद ब्राह्मण विभाजित है 2 भागों में, पूर्व उत्तर गोपद, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना। अब देखिए कुछ प्रमुख इसमें सूक्त हैं। सबसे प्रमुख, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, पृथ्वी सूक्त है। कौन सा? पृथ्वी सूक्त। यह 12वां कांड है। यह है अथर्ववेद के शौनकी शाखा में 20 कांड जो हैं उसका 12वां कांड है। बहुत महत्वपूर्ण है पृथ्वी सूक्त में। 63 संभवतः इसमें मंत्र हैं। ठीक है ना। दूसरा ब्रह्मचर्य सूक्त है, 11वां कांड है। तीसरा काल सूक्त है, 19वां कांड है। काल सूक्त भी अपने सिलेबस में है, पृथ्वी सूक्त भी है। विवाह सूक्त 14वां कांड है। व्रात्य सूक्त 15वां कांड है। मद विद्या सूक्त 9वां कांड है। ब्रह्म विद्या सूक्त, रोहित सूक्त 13वां कांड है। ठीक है। अन्य सूक्त देखेंगे जो इसमें हैं तो हैं कौशिक सूक्त है, आयुष्य कर्म सूक्त है, भैषज सूक्त है, आरोग्य मंत्र सूक्त है, पौष्टिक सूक्त है, शांति सूक्त है, प्रकीर्ण सूक्त है। ठीक है, ये सारे इसमें हैं। इसको पृथ्वी सूक्त को भूमि सूक्त के भी नाम से जाना जाता है।
इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार भूमि सूक्त लिखा हुआ होता है तो आप लोगों को लगता है कि ये कौन सा महा प्रश्न आ गया है बहुत बड़ा, ठीक है ना। चलिए, इसमें कुल 63 मंत्र हैं। में पृथ्वी को माता के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में मातृभूमि का इतना सशक्त वर्णन प्राप्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वहीं पे है अथर्ववेद में है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः सत्यम बृहद ऋतुम मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा देवा उपाघ्नत है। ये ब्रह्मचर्य सूक्त में है। काल सूक्त हो गया आपका। काल सूक्त में देखेंगे तो 15 मंत्रों में काल के महत्व का वर्णन किया गया है। व्रात्य हो गया, मद विद्या इत्यादि, ये सारे सूक्त आपके जो है आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको एक सरसरी निगाह से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं, ऋषि अथर्वा है, ऋत्विक ब्रह्मा है। उपवेद इसके पिशाच वेद, सर्ववेद, पुराण वेद, इतिहास वेद, असुर वेद है। अपर नाम इसके अन्य क्या नाम है? ब्रह्म वेद है या ब्रह्म देव, कहीं मैंने आपसे बताया था ना, इसमें 2 चीजें आती। फिर छत्र वेद है, मही वेद है, भैषज्य वेद है, छंदो वेद है, भीषग वेद है, अथर्वांगी रो वेद है, आंगिरस वेद है, भृंग व गिरो वेद है। इसमें 20 कांड हैं। इसका देवता सोम है, जानते ही आप, उत्पत्ति देवता इसका सोम है। शाखाएं 2 ही उपलब्ध हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। और वैसे 9 शाखाएं आपको बताएं, पैपलाद, मौद, जाजल, ब्रह्मवद, चारण वैद्य, तौद, शौनकी, जलद और देवदर्श, ठीक है। शौनकी और पैपलाद शाखा ही प्रचलित इसकी मतलब उपलब्ध शाखाएं हैं। उपलब्ध शाखा पैपलाद, शौनकी शाखा। ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, अरण्यक इसमें है ही नहीं। उपनिषद इसमें 3 है, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। स्रोत सूत्र इसका वैतान स्रोत सूत्र है। गृह सूत्र इसमें कौशिक है। धर्म सूत्र नहीं है, शुल्ब सूत्र नहीं, शिक्षा ग्रंथ मांडुकी है। प्रातिशाख इसके शौनकी, प्रातिशाख अथर्व वेद प्रातिशाख्य है। भारतीय भाष्यकार इसके हैं दुर्गादास लाहिड़ी हैं, 7 वलेकर हैं, शंकर पांडुरंग है इत्यादि हैं। विश्वबंधु भी हैं। पाश्चात्य अनुवादक इसके हैं, रोट हैं, विटनी हैं, ब्लूमफील्ड हैं, ग्रिफिथ हैं इत्यादि हैं। तो ये आपका अथर्ववेद रहा। और इसके बाद हम लोग आरण्यक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद साहित्य इत्यादि की भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये सब बार बार मैं नहीं कहूँगा कि भाई नेट जेआरएफ हो गया, हिंदू स्टडीज हो गया, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, या हरियाणा अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है इत्यादि बहुत सारी परीक्षाओं के लिए आपका कॉमन विषय है। मिलते हैं नए विषय के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।